सर्वेभ्यो नमो नमः। 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक शेमुषी भाग 2 का 6ठः पाठः सुभाषितानि, इनके श्लोकों को हम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज 6ठः श्लोकः अस्माकं समक्षे। प्रारंभ करते हैं। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः, समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। अर्थात मृगाः, यहाँ पर मृगा दिया गया है, विसर्ग संधि के नियमानुसार यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है। तो मृगाः अनेक हिरण, मृगैः अनेक हिरणों के साथ। आप कहेंगे यहाँ साथ कहाँ है? संगम, संगम का अर्थ है साथ, और संगम योगे तृतीया भवति, अतः अनेक हिरण अनेक हिरणों के साथ। संगम का अर्थ हो गया के साथ और उसके योग में तृतीया, तो मृगई ही संगम, मृगों के साथ। अनुव्रजंती, पीछे पीछे जाते हैं या भ्रमण करते हैं। अनेक हिरण अनुव्रजंती, भ्रमण करते हैं अनेक हिरणों के साथ। मृगई ही संगम, अनेक हिरणों के साथ। अनेक हिरण अनेक हिरणों के साथ भ्रमण करते हैं, पीछे पीछे अनुसरण करते हैं। गावश्च, गावः यहाँ गौमूल शब्द है और उसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप है। जैसे यहाँ मृगाः में प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप था कर्ता के रूप में। गावः अनेक गायें, च और गोभिः अनेक गायों के साथ। आप कहेंगे के साथ कहाँ है? ऊपर की पंक्ति से संगम का यहाँ पर हमने जो ऊपर की पंक्ति में उल्लेख किया गया है उसी पद का यहाँ पर अर्थ समझते हुए गोभिः तृतीया बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। अनेक गायें अनेक गायों के साथ अनुव्रजंती, भ्रमण करती हैं, पीछे पीछे चलती हैं। अनेक गायें अनेक गायों के साथ पीछे पीछे चलती हैं। तुरगाः, तुरगाः अर्थात अनेक घोड़े। तुरंगैः संगम, संगम ऊपर की पंक्ति से लिया गया है, अनेक घोड़ों के साथ। तुरगाः अनेक घोड़े, तुरंगैः संगम अनुव्रजन्ति, अनेक घोड़ों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। मूर्खाश्च, मूर्खाः जमाच, विसर्ग संधि का नियम यहाँ पर लगा है, उसी के अनुसार यहाँ पर ये स्थिति बनी है। तो मूर्खाः अनेक मूर्ख, च और मूर्खैः संगम, अनेक मूर्खों के साथ अनुसरण करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। सुधियः, सुधियः का अर्थ होता है विद्वान लोग। सुधियः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अनेक विद्वान लोग। सुधिभिः तृतीया बहुवचन, सुधिभिः संगम अनुव्रजन्ति, अनेक विद्वान लोग अनेक विद्वानों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। समान, समान। शील, शील का अर्थ होता है व्यवहार, समान व्यवहार वाले। व्यसनेषु तथा स्वभाव वालों में, समान व्यवहार वालों में तथा स्वभाव वालों में सख्यम, मित्रता होती है। जो मनुष्य या जो भी प्राणी समान व्यवहार वाले हैं, समान व्यवहार वाले हैं तथा समान स्वभाव वाले हैं, उन्हीं में मित्रता होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने समान का साथ ढूंढता है। उसी स्थिति को यहाँ स्पष्ट करता यह श्लोक। आशा करते हैं स्पष्ट हो गया होगा। अग्रिम श्लोक की ओर अब हम बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 7। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। अर्थात सेवितव्यो, यहाँ विसर्ग संधि के नियमानुसार
रूप बना है सेवितव्यो। यदि संधि विच्छेद करें तो सेवितव्यः, सेव धातु तव्यत् प्रत्यय, सेवा की जानी चाहिए। महावृक्षः, महान वृक्ष, सेवा की जानी चाहिए। महावृक्षः, महान वृक्ष। फल छाया समन्वितः, फल फलच, फल छाया छाया, फल और छाया से समन्वितः युक्त। महावृक्षः, जो विशाल वृक्ष होते हैं, सेवितव्यः, वह सेवा किए जाने योग्य होते हैं, आश्रय लेने योग्य होते हैं। फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष आश्रय लेने योग्य होते हैं। यदि यदि दैवात, भाग्य से, देखिए दो पद होते हैं, एक होता है देव, देव होता है देवता, और दैव भाग्य। यदि भाग्य से फलम, फल नास्ति नहीं है, यदि उस महावृक्ष पर, उस विशाल वृक्ष पर, वह विशाल वृक्ष भाग्य से, फल से युक्त नहीं है, उस विशाल वृक्ष पर फल नहीं है। छाया केन, किसके द्वारा, छाया को किसके द्वारा, निवार्यते, रोका जा सकता है। चाहे वह फल न दे, वह बहुत विशाल वृक्ष जो है, चाहे वह फल न दे, उसकी छाया तो कोई नहीं रोक सकता। तो उसी तात्पर्य को सिद्ध करता यह श्लोक कि फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष का सेवन किया जाना चाहिए, उनका आश्रय लिया जाना चाहिए। यदि भाग्य से उस वृक्ष पर फल नहीं है तो भी उसकी छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, किसी के द्वारा भी रोकी नहीं जा सकती। जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा साथ लें, क्यों? क्योंकि चाहे वह हमें धन से सहायता नहीं कर पा रहे हैं, परंतु उनकी अनुभव रूपी छाया सदैव हमें लाभान्वित करती है। अतः हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए तथा उनके आश्रय को प्राप्त करना चाहिए सदैव ही। इस प्रकार से सप्तमः श्लोकः, आशा करते हैं स्पष्ट हो गया होगा। अष्टमः श्लोकः इदानीम्। श्लोक संख्या 8। अमन्त्रम् अक्षरं नास्ति, नास्ति मूलम् अनौषधम्, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। श्लोक का अर्थ करते हैं। अमंत्रः अर्थात विचार से रहित, मंत्र होता है विचार, और अमंत्रः विचार से रहित, विचार से रहित। अक्षरम, अक्षर, न अस्ति नहीं है, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो विचार से रहित हो। तो विचार से रहित कोई भी अक्षर नहीं है इस संसार में। न अस्ति नहीं है, मूलम, मूल, मूल अर्थात जड़, अनौषधम औषधि गुण से रहित। हम देखते हैं कि जो भी वृक्ष होते हैं उनकी औषधियाँ, उनसे हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं, तथा उनकी जो जड़ होती है वह विशेष प्रकार की औषधीय गुणों से युक्त होती हैं। तो यहाँ इस पंक्ति का यही तात्पर्य है कि कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं जिसकी जड़ औषधीय गुणों से युक्त नहीं है। अयोग्यः योग्यता से रहित, योग्यता से हीन। पुरुषः पुरुष, इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो योग्यता से रहित अस्ति है, न अस्ति नहीं है, योग्यता से रहित कोई भी मनुष्य नहीं है। योजकः, योजकः अर्थात इस सृष्टि को जोड़ने वाला। तत्र वहाँ, दुर्लभः कठिनाई से मिलने वाला होता है। इस संसार में सभी व्यक्तियों को, सभी वस्तुओं को उनके गुणों के साथ जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। अर्थात यह सृष्टि परमात्मा ने रचाई और सभी गुणों से व्यक्तियों और वस्तुओं को जोड़ने वाला वही ईश्वर परमपिता
परमात्मा है, तो उसी के दुर्लभ होने की बात कही जा रही है। कोई भी संसार में ऐसा अक्षर नहीं जो विचार से रहित हो। मूल ऐसी कोई भी जड़ नहीं जो औषधीय गुणों से युक्त न हो। ऐसा कोई पुरुष नहीं जो योग्यता से रहित हो। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो योग्यता से रहित हो और उन सभी को जोड़ने वाला, सभी वस्तुओं को तथा व्यक्तियों को उनके गुणों के साथ जोड़ने वाला दुर्लभ है इस संसार में। इस प्रकार से अष्टमः श्लोकः अभवत्। अग्रिम श्लोक कर रहे हैं, श्लोक संख्या 9। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तामये तथा। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एकरूपता उदये सविता रक्तो रक्तः च अस्तमये तथा। संपत्तौ अर्थात संपत्ति होने पर, अर्थात खुशहाली होने पर, च और विपत्तौ विपत्ति के समय में, संपत्ति के समय में, खुशहाली के समय में, और विपत्ति दुख के समय में, महताम महान रूप से, महताम महान लोगों की एक रूपता एक जैसी कार्यशीलता होती है, कार्य करने की पद्धति होती है। संपत्ति में, खुशहाली में तथा विपत्ति में महान लोगों की एक रूपता होती है, उनके विचारों में एक रूपता होती है। उसी प्रकार से जैसे सूर्य हमेशा, चाहे वह उदय होने की स्थिति हो, चाहे वह अस्त होने की स्थिति हो, उदय होने पर, जब सूर्य उदय होता है तो वह रक्त रंग का होता है, रक्त वर्ण से युक्त होता है, अर्थात लाल रंग का होता है। तो उदय होने पर रक्तः सविता, लाल रंग से युक्त होता है सूर्य। रक्तः च और रक्तः लाल वर्ण से युक्त होता है अस्तमये, अस्त होने की स्थिति पर, तथा वैसे ही जैसे उदय होने पर सूर्य लाल रंग का होता है तथा अस्त होने की स्थिति में भी वह लाल रंग से युक्त होता है, वैसे ही संपत्ति में, खुशहाली में तथा विपत्ति में, दुख की स्थिति में महान लोग एक रूपता से युक्त होते हैं। कार्य स्थिति जो होती है, उनकी कार्यशीलता होती है, कार्यशैली हमेशा समान होती है। वह दुख में अधिक दुखी नहीं और सुख में अधिक सुखी नहीं होते हैं, बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं, हमेशा समभाव को धारण करते हैं। तो उसी प्रकार से यह श्लोक हमने पढ़ा। अग्रिम श्लोक 10वां श्लोकः हमारे समक्ष। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निरर्थकम् अश्वः चेद् धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्रे, विचित्र में, अनोखे में। ये अनोखा क्या है? संसारे, संसार में। निश्चित रूप से, खलु निश्चित रूप से, अनोखे संसार में न अस्ति नहीं है, किंचन कुछ भी। इस अनोखे संसार में, निश्चित रूप से इस अनोखे संसार में नहीं है किंचिन कुछ भी, निरर्थकम निरर्थक, बेकार। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। उदाहरण यहाँ पर आया है अग्रिम पंक्ति के माध्यम से, जैसे चेत यदि, चेत यदि, अश्वः घोड़ा, धावने वीरः, दौड़ने में, वीरः उपयोगी होता है, कुशल होता है, अधिक लाभकारी होता है। यदि कि दौड़ने की बात करें कि शीघ्रतापूर्वक हमें किस जीव पर बैठकर पहुंचाया जा सकता है या हम पहुंच सकते हैं, तो वह
घोड़ा होगा। तो अश्वः यदि, अश्व यदि, घोड़ा यदि, धावने वीरः, दौड़ने में कुशल होता है, भारस्य वहने, भार के ढोने में, वहने वहन करने में, खरः गधा, उपयोगी होता है, सबसे अधिक वीर होता है। जैसे घोड़ा दौड़ने में कुशलता का परिचय देता है, वैसे भार को ढोने में गधा कुशलता का परिचय देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हर प्राणी का, हर व्यक्ति का, हर वस्तु का अपना महत्व है। तो उसी श्लोक का स्पष्टीकरण उस भाव का स्पष्टीकरण इस श्लोक के माध्यम से। आशा करते हैं ये सभी श्लोक स्पष्ट हो गए होंगे। तो आज का कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।